तो महाराज चित्रकेतु को भगवान बलराम जी ने दर्शन दिया। और भगवान बलराम जी ने दर्शन देने के बाद भगवान बलराम जी ने आखिर में उनको बताया कि हे राजन, अगर तुम सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो और मुझ पे पूरा भरोसा करते हो और जितना भी मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करते हो, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर रियल लाइफ में, अपनी लाइफ में तुम इसको अप्लाई करते हो, तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसे कहा उन्होंने। तो महाराज चित्रकेतु ने सुना कि हाँ, मैंने सारी इच्छाओं को त्याग देना है, भौतिक इच्छाओं को। तो उनको वो रजिस्टर हो गया। फिर उनको समझ में आ गया कि मैंने ज्ञान प्राप्त करना है। अब ज्ञान तो नारद मुनि जी ने दे दिया था और भगवान बलराम जी ने भी दे दिया था। और खुद वो जितने प्रेयर्स, उनके हृदय में ही ज्ञान आ गया था, उसी की वजह से एक्चुअली भगवान अनंत शेष उनसे प्रसन्न हो गए थे। तो हृदय में ज्ञान आ गया था। तो भगवान बलराम जी ने कहा कि तुम्हारे हृदय में जो भी ज्ञान है, अगर तुम रियल लाइफ में अप्लाई करते हो तो, क्योंकि अभी तक महाराज चित्रकेतु ने रियल लाइफ में अप्लाई नहीं किया है, करते तो फिर बेटे के लिए इतना रोते नहीं ना, लैमेंट नहीं करते। और उससे पहले भी हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक बेटे के लिए तड़पते नहीं। तो प्रैक्टिकली उन्होंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम अपनी लाइफ जो है, एक एक ही भौतिक इच्छा के पीछे बहुत एनर्जी उन्होंने इन्वेस्ट करी थी। और जब वो एनर्जी इकट्ठे आई और बेटा पैदा हुआ, तो वो थोड़ी दिनों बाद गुम में हो गया। तो वापस और एनर्जी लग गई रोने में और ये क्लेश करने में। तो अभी भगवान अनंत देव ने कहा उनको, लॉर्ड अनंत शेष ने, कि आप एक काम करो कि जो भी आपके हृदय में अभी ज्ञान आया है ना, अभी तक यू हैव नॉट लिव्ड योर टॉक, अभी तुम्हारे हृदय में ज्ञान आया है, अब तुम मुझ पे पूरा भरोसा करते हो अगर, और इस ज्ञान को तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो। मतलब एक होता है कि पढ़ना, पढ़ना याद करना, पढ़ना याद करना, पढ़ना याद करना। दूसरा होता है सुनना, और सुनने के बाद हृदय में जो ज्ञान आया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करना, मतलब अपने शरीर के हाव भाव बदलना, अपने शरीर के एक्शंस बदलना और अपने कर्मों में अप्लाई करना। तो भगवान अनंत देव ने कहा कि अगर तुम्हें जो भी हृदय में ज्ञान आया है, अगर तुम इसको अप्लाई करना शुरू करते हो ना, तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। मतलब भगवान बलराम जी इज ऑल अबाउट एक्शन, इसीलिए वो क्या है, सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर है। सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर मतलब इनके ऊपर और कोई गुरु है ही नहीं। सबसे ऊपर के गुरु कौन है? बलराम जी है। सो जब वो कहते हैं कि अप्लाई करो, तो हमने भी कोशिश करनी चाहिए कथा के बाद। सपोज हम 1 घंटा कथा करते हैं, तो कथा के बाद कोई ना कोई चीज आपको दिल को छू जाएगी, आप उस पे फोकस करो। आपको, वसुधा को बहुत अच्छा भगवान का वरदान प्राप्त है, उसको सब कुछ याद रह जाता है। जुई भी नोट्स बनाती है, उसको भी याद रहता है। सबको ही याद थोड़ा बहुत रहता है। कोई तो एक बात होगी जो आपके दिल को छू जाती है, अब वो दिल में रह जाती है। अब वो मुश्किल के समय वो बात याद आती है, इसका मतलब आपके हृदय में वो ज्ञान आ गया है। अब जो भी ज्ञान आपको दिन में, किस चीज का गिल्ट फील होता है आपको, पूरे दिन भर, पूरे दिन खत्म होने के बाद आपको बाय द एंड ऑफ द डे, शाम को, किस चीज को लेकर बुरा लगता है कि अरे मैंने ये आज किया नहीं, मैंने करना चाहिए था? या फिर दिन में बैक ऑफ द माइंड आपको क्या लगते रहता है, मैंने ये करना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए और मैं नहीं कर रहा हूँ? ऐसे भक्ति के बारे में परमात्मा अंदर से हमेशा हर एक के जागृत रहते हैं। और परमात्मा ऐसा कभी नहीं होता व्हेन ही स्टॉप्स टॉकिंग टू यू। परमात्मा हमेशा चैत्य गुरु बनकर बताते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो बताते हैं। हर एक के हृदय से अलग आवाज आती है। ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि मेरे हृदय से चैंट 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 आवाज आ रही है तो आपके भी हृदय से वही आएगी। आपके हृदय में आ सकता है, एक श्लोक पढ़ ले बेटा, एक श्लोक पढ़ ले बेटा, एक पेज पढ़ ले बेटा, रामायण पढ़ ले बेटा, महाभारत पढ़ ले बेटा, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, प्रभुपाद की बुक पढ़ी है वो पढ़ ले। कभी कभी दिल से आ सकता है, किचन में जा बेटा, कुछ बना दे भगवान के लिए। मंदिर में जा बेटा, जाके मंदिर थोड़ा सा साफ कर ले। जा बेटा मंदिर में दिया लगा के आ जा। जाओ बेटा वहां पे जाके अगरबत्ती लगा के आ जाओ। ऐसे करके अंदर से चैत्य गुरु कुछ ना कुछ हमेशा बताते रहते हैं। अब वो दिल से जो आवाज आती है, अब वो की नहीं है आपने, है ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको गिल्ट रह जाती है। तो हर रोज अपने आप को थोड़ा सा रीड करना सीखो कि मैं क्या करने का मन करता है और मैं नहीं कर रहा होता।
मैं ऐवी स्क्रीन देखने में बिजी हो जाता हूँ या फिर इधर उधर बातें करने में बिजी हो जाता हूँ, स्कूल के ख्यालों में खो जाता हूँ। तो ये सारी चीजें गौज करना सीखो, ठीक है? इसको कहते हैं आत्म परीक्षण। ये आत्म परीक्षण करोगे तो अप्लाई करना शुरू करोगे, क्योंकि कोई तो ज्ञान है हृदय में एब्जॉर्ब हो चुका है। सब कुछ इधर है नहीं होता, इधर भी होता है। तो दिल में कोई तो ज्ञान है जो आपको कॉन्स्टेंटली प्रोवोक कर रहा है भक्ति के कोई एक अंग फॉलो करने के लिए। फिर वो करने लग जाओ। ये करोगे तो भगवान अनंत देव का दर्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता। भगवान बलराम जी खुद बोल रहे हैं, जैसे ही तुम्हारे हृदय में ज्ञान आएगा, वो ज्ञान चित्रकेतु तुम अप्लाई करने लग जाओगे तो तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। सो हृदय में ज्ञान आने की बात है, और ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है। हृदय में ज्ञान है, इसीलिए भागवतम में आते हो, नहीं तो आना नहीं था आप लोगों ने। भागवतम की अटेंडेंस उसी को प्राप्त होती है जिस पे भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा के बिना कोई भागवतम सुन भी नहीं सकता, भागवतम ये वर्ड बोल भी नहीं सकता, इतनी ज्यादा कृपा की जरूरत चाहिए होती है। कोई ये भी नहीं बोल सकता भागवतम। यू कैन नॉट अटर द वर्ड जब तक आप पे कृष्णा की कृपा नहीं होती। तो सोचो कितना हमने ग्रेटफुल रहना चाहिए, कृष्णा थैंक यू हमें भागवतम सुनाने के लिए, कृष्णा थैंक यू हमें भागवतम ये वर्ड बोलने के लिए, कृष्णा थैंक यू सो मच, इतना ज्यादा कृष्णा को ग्रेटफुल रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये सेल्फ एनालिसिस करने लग जाओ, क्योंकि चित्रकेतु महाराज ने यही किया। चित्रकेतु महाराज को पता था मेरे पास ज्ञान हृदय में आ गया है, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया है। जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान आ गया था ब्रह्मांड कैसे क्रिएट करना है, फिर ब्रह्मा जी ने अप्लाई करना शुरू किया या नहीं किया? अब किया। अप्लाई करते वक्त ब्रह्मा जी को थोड़े से एरर्स आ गए, कभी जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, जैसे बच्चे चाहिए थे वैसे पैदा नहीं हो रहे थे, थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन उसमें से भी बचाने के लिए कृष्णा ही आए थे। और कृष्णा ने बोला तो तुम ऐसे मत समझो तुम कर रहे हो, मैं तुमसे करवा रहा हूँ, जो भी होगा परफेक्ट होगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे करवाऊंगा। तुम रजोगुण में जाके ऐसे मत समझो कि ये तुम कर रहे हो। तो वैसे ही जब हम टेंशन लेते हैं अपने जाप को लेकर कि हाँ मैं अच्छा जाप कर रहा हूँ क्या, मैं ठीक कर रहा हूँ क्या, तो कृष्ण कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे से जाप मैं ही करवा रहा हूँ, मेरा नाम तू इसीलिए ले रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ तू नाम ले। और तेरे मुख से शुद्ध हरि नाम निकालना वो भी जिम्मेदारी मेरी है, तू चिंता मत कर, तू बस नाम लेता रहे। मैं टाइम टू टाइम आकर तुम्हें करेक्ट करता रहूंगा, तुम्हारे अंदर मैं सारा प्रेम डालता रहूंगा। ऐसे करके कृष्णा जिम्मेदारी लेते हैं नामी की। तो इसलिए हमने खुद बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता किसी चीज का, भक्ति मार्ग में तो एटलीस्ट। तो चित्रकेतु महाराज को अभी पता चल गया, इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। चित्रकेतु महाराज के पास एक बहुत बड़ा विमान था जो भगवान विष्णु ने गिफ्ट किया था। तो उन्होंने लाखों लाखों साल उनको विद्याधरों का मास्टर बना दिया, लीडर बना दिया भगवान ने। भगवान अनंत देव जैसे ही चले गए, तो पीछे देखा तो चित्रकेतु महाराज का शरीर बदल गया था, बड़े सुंदर हो गए थे। और उनका एजिंग स्टॉप हो गया था। एजिंग स्टॉप हो गया था मतलब ऊपर के देवी देवता लोगों का एजिंग ही नहीं होता, उनकी उम्र नहीं बढ़ती, उनको बुढ़ापा नहीं आता और उनको बीमारियां नहीं आती। तो उनकी एजिंग नहीं बढ़ती, वो हमेशा ही यंग दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। तो वे विद्याधरों का राजा, विद्याधरों का मास्टर, लीडर बन गया चित्रकेतु महाराज, ठीक है? क्यों? क्योंकि भगवान बलराम जी की कृपा होगी। ऐसे कृष्णा की कृपा होने के बाद आप सडन जंप करते हो। आपको बहुत ज्यादा, हिमालय में जाओ 1 लाख साल जाप करो, 1 लाख साल तपस्या करो, फिर ऊपर के महरलोक में जाओ, फिर 10 लाख साल तपस्या करो, फिर सत्यलोक जाओ, जनलोक जाओ, 10-10 लाख 1 करोड़ साल तपस्या करो, फिर ब्रह्मलोक जाओ, फिर एक एक 10 करोड़ या 10,000 करोड़ साल तपस्या करो। फिर डिसाइड करेंगे वैकुंठ जाना है या नहीं, या दूसरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी बनना है। आपको ये प्रोसेस फॉलो ही नहीं करनी पड़ती, भगवान बलराम जी का दर्शन, जुप करके आप लीडर की शिप की पोजीशन कहीं ना कहीं तो आपको वो स्थित कर देते हैं। तो ये बन गया महाराज चित्रकेतु, क्या बन गए? विद्याधरों के मास्टर बन गए, लीडर बन गए। और वो अपने इस पे, अब विद्याधर के मास्टर होते हैं तो बाय अप्सराएं तो आती आती है। तो बहुत सारी हेवनली डैमजल्स थी, बड़ी सुंदर सुंदर थी। वो आसपास पूरी आर्मी उनके एरोप्लेन पे बैठी रहती थी। अब एरोप्लेन क्लोज तो नहीं था, इन लोगों के एरोप्लेन ओपन होते हैं, तो बहुत ओपन एरोप्लेन था और पूरा मतलब ग्राउंड भरा हुआ था, वो उड़ता था, लेकिन सारी अप्सराएं साइड में बैठी रहती थी। और राजा चित्रकेतु का ध्यान ही नहीं इन अप्सराओं पर।
उन्होंने हरि नाम लेते रहना। अब उनको देख के अप्सराओं ने भी हरि नाम लेना शुरू कर दिया। तो आपको बहुत सुकृति चाहिए होती है, अगर आप ऊपर के लोकों में हो तो आपको रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि चलो ध्रुव महाराज के प्लेन पे बैठने का मौका मिलेगा, ध्रुव महाराज के पास जाओगे, ध्रुव महाराज भागवतम पढ़ रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, तो आपके मन में इच्छा आ सकती है। ऐसे ही चित्रकेतु जैसा रेयर कंपोनेंट कोई मिलता है जो आपको हरिनाम याद दिला सकता है। नहीं तो ऊपर के लोगों में होप्स थोड़े कम रहते हैं कि हरिनाम लेने के, क्योंकि जरूरत ही फील नहीं होती, दुख ही नहीं आ रहा है इतना ज्यादा, तो क्यों लोगे आप हरिनाम। सो महाराज चित्रकेतु ने बहुत अच्छे से हरिनाम लेना शुरू किया। अब वो 1 लाख मतलब लाखों लाखों साल तो घूमते रहे। सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है, उसके आसपास आसपास उसकी वैलीज है, मतलब सुमेरु पर्वत की ऐसी रेंजेस है। एक बड़ा है लेकिन ऐसे रेंजेस भी है, तो उसके वैलीज में ऐसे ऐसे घूमते रहे जिससे कि उनका बिल्कुल भी एक्सीडेंट ना हो। और ऐसे करके वो विमान ही ऐसा था, सेल्फ ड्रिवन था। सेल्फ ड्रिवन मतलब उसको ड्राइव करना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो विमान ऐसे कई सारे माउंटेन्स को ना क्रॉस करता है, लेकिन वो धड़कता नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होता। तो ही वॉज वेरी सेफ देखा जाए तो। अभी वो क्या हुआ, विमान से जा रहे थे उन अचानक से ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे शिव जी बैठे थे संत महात्माओं के साथ। और कई सारे महान महान संत बैठे थे वहां, मनु बैठे थे, स्वयं हुआ मनु बैठे थे, नारद मुनि बैठे थे, भृगु मुनि बैठे थे, फिर सनत कुमार भी बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, इतने महान महान दिग्गज, कपिला मुनि बैठे थे। अब ये दिग्गज दिग्गज है, इन सबका नाम भागवतम में आता है, ठीक है। तो जो भक्तों का नाम भागवतम में आता है वो सच में दिग्गज भक्त है। इन ये सच में बहुत हाई लेवल पे भगवान विष्णु को सरेंडर्ड है। अब ये सब वहां पे बैठे थे और शिव जी वहां पे बैठे थे, लेकिन पार्वती माता गोदी में बैठ गई थी उनके, और पार्वती माता गिर ना जाए तो पार्वती माता ने शिव जी को ऐसे गले के यहाँ पे सर डालकर ऐसे पकड़ के गोदी में बैठी थी। और शिव जी दे रहे प्रवचन, अपना अपना भागवत कथा कर रहे हैं, और पार्वती माता गोदी में बैठी थी। अब पार्वती माता कौन है, माँ। शिव जी कौन है, पिता है या नहीं। सो आप माँ और पिता को किस नजर से देखते हो, माँ को माँ की नजर से देखते हो, पिताजी को पिता की नजर से देखते हो। लेकिन महाराज चित्रकेतु का क्या हुआ, वो अप्लाई तो कर रहे थे, हरि नाम ले रहे थे, लेकिन वही भरत महाराज वाली स्टोरी। भरत महाराज जब गए थे जंगल तपस्या करने के लिए, उनके अंदर वो राजा राजा से वानप्रस्थी चले गए थे, सन्यास की ओर चले गए थे। तो एक राजा का विचार करने का तरीका ही होता है कि वो हमेशा दूसरों का भला देखता है। वो हमेशा ऐसे सोचता है कि मैं ऐसे बिहेव करूंगा तो प्रजा मुझे कॉपी करेगी, मैं वैसे बिहेव करूंगा तो प्रजा मुझे कॉपी करेगी। तो भरत महाराज के अंदर भी ऐसी कुछ थिंकिंग थी, चित्रकेतु महाराज के अंदर भी वैसी थिंकिंग होगी। वे राजा जन्म से ही बड़ा होता है ये सोचकर कि मैं गलत कुछ नहीं कर सकता, मैंने गलत किया तो प्रजा फॉलो करेगी। तो उसको लगता है कि जितने भी लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि, क्योंकि क्या कहते हैं, जितने भी लीडर्स होते हैं उनको कॉमन जनता जो है, यदि यदाचारति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः, जो भी श्रेष्ठ होता है उसको नॉर्मल जनता फॉलो करती है। तो ये सोचकर फिर अब भरत महाराज के साथ भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन फिर भरत महाराज प्रोटेक्शन करने चले गए डियर का, तो उनका कंपैशन उन पे महंगा पड़ गया, मतलब उनका सत्व गुण उन पे महंगा पड़ गया। रजोगुण से ऊपर आ गए थे, लेकिन डियर का वापस प्रोटेक्शन करने के चक्कर में, अब प्रोटेक्शन करने की इच्छा कहाँ से आती है, रजोगुण से आती है, वापस रजोगुण में आ गए। और कंपैशन जो था वो सत्वगुण ही था। तो ऐसे करके दोनों मिक्स होके भरत महाराज की गड़बड़ हो गई तपस्या की, और वो वापस डियर बनकर आ गए। वैसे अभी चित्रकेतु महाराज के अंदर हरि नाम ले रहे, लेकिन हरि नाम से ओवरनाइट आपके अंदर बदलाव तभी आता है जब कृष्णा की कृपा होती है, ठीक है। शुरुआत से ही कृष्णा की कृपा होती है, हरि नाम हम लेना शुरू करते हो तब भी कृष्णा की ही कृपा है। लेकिन एक स्पॉन्टेनियस भक्ति होती है ना, जो एक सडनली आपको इतना ज्यादा कृष्ण प्रेम हृदय में इतना ज्यादा फील होता है कि आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आपको गले में चोक हो जाते हो, और आपको रोना आ जाता है, और आपको लगता है कृष्णा मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके पास आना है, बहुत हो गया, बहुत हो गया कृष्णा, नहीं रहा जाता आपके बिना। वो वाला जो भक्ति का स्टेज होता है वो कृष्णा की कृपा से ही आएगा। तो ऐसे कई सारे अलग अलग स्टेजेस कृष्णा खुद ही आपको लेवल्स क्रॉस कराते रहते हैं। आपको खुद कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने नहीं पड़ते, बस कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंटली जाप करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। एक दिन बहुत कर लिया, दूसरे दिन
एकदम ही मतलब ठन ठन गोपाल ऐसे तो नहीं चलता। आपको अगर देखो एथलीट्स होते हैं वो दौड़ते हैं, अगर किसी को ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतना है तो क्या फरवरी में उसका कंपटीशन है तो क्या सिर्फ वो जनवरी में दौड़ के वो पास हो सकता है क्या, गोल्ड मेडल मिल सकता है क्या? नहीं ना। अगले जनवरी में कंपटीशन है तो उसको 2 साल पहले से हर रोज दौड़ना पड़ता है कंसिस्टेंटली। और कंसिस्टेंसी दिखती कैसे है, कभी कभी 10 on 10 दिखती है, कभी 8 on 10, कभी 5 on 10, कभी 2 on 10, कभी वापस 8 on 10, कभी 10 on 10। तो कभी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन हर रोज अटेंडेंस मैंडेटरी है ना? आप हर रोज स्कूल जाते हो। किसी दिन आपका ध्यान बहुत ही अच्छा होता है, सारे सब्जेक्ट समझ में आते हैं। किसी दिन आप झपकियां मार रहे होते हो। किसी दिन आप आधा टाइम झपकी मारते हो, आधा टाइम बहुत अच्छे से ध्यान देते हो। किसी दिन आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते हो, किसी दिन आप स्पोर्ट्स में थके थके रहते हो, मन ही नहीं करता खेलने का, लगता है चलो लाइब्रेरी जाके बैठ जाते हैं। लेकिन आप हर रोज शो अप तो कर रहे हो, हर रोज स्कूल तो जा रहे हो, कंसिस्टेंसी तो है आपकी। तो इसीलिए समाज ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, जो भी कंसिस्टेंट है वो पढ़ा लिखा बनकर कुछ ना कुछ नौकरी कर लेता है, परिवार के लिए कुछ कमा लेता है। तो आगे तो बढ़ता है, लेकिन जो कंसिस्टेंट नहीं होता कि चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड स्कूल चला गया, सेकंड स्टैंडर्ड में गिव अप कर दिया, थर्ड चला गया, फोर्थ में गया नहीं, फिफ्थ में चला गया, सिक्स्थ में गया नहीं, ऐसे करके अगर कोई करेगा उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। फिर उसका जीवन क्या होगा, बाकियों से थोड़ा सा अलग तो होगा, थोड़ी ज्यादा मुश्किलें आएगी उसकी जिंदगी में, क्योंकि उसको आदत ही पड़ेगी चीज पकड़ो छोड़ दो, पकड़ो छोड़ दो, पकड़ो छोड़ दो। तो होगा क्या कि वो हर चीज जो उसका भला कर सकती है, वो हर चीज वो करेगा और छोड़ देगा, करेगा और छोड़ देगा, थोड़ी देर करेगा छोड़ देगा। अब ऐसा बंदा ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए अप्लाई करेगा तो 2 साल पहले प्रैक्टिस के लिए शुरू करेगा तो प्रैक्टिस एक हफ्ते में ही क्विट कर देगा, प्रैक्टिस ही नहीं करेगा हर रोज। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, आप जो चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होता कभी। आपको बाय डिफॉल्ट जो प्रारब्ध में लिखा है वही आता रहता है। तो भक्ति में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, हर रोज अटेंडेंस दिखानी है जाप के लिए, हर रोज एटलीस्ट हाथ में माला पकड़ो और हर रोज बैठ जाओ, जितना कर सकते हो उतना करो। तो महाराज चित्रकेतु जो थे, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी ये जर्नी है, आप तमोगुण से होके जाओगे, रजोगुण से रजोगुणी करोगे, फिर सत्वगुणी भक्ति करोगे, फिर शुद्ध भक्ति जाओगे। लेकिन उस रास्ते से निकलना है ना, वो रास्ता जितनी जल्दी क्रॉस करो उतना बेटर है। टाइम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल टाइम नहीं है, आगे जाके बड़ी मेहनत करनी है परिवार के पीछे, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। इसलिए जल्दबाजी में जितना ज्यादा जाप कर सकते हो शुरू कर दो। अब महाराज चित्रकेतु का क्या हुआ कि उन्होंने जाप तो बड़ा किया, संकीर्तन किया उन्होंने तो, लेकिन संकीर्तन करते करते दूसरों को करेक्ट, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी थी वो चली नहीं गई। फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बद्ध जीव होता है जो हमेशा गलतियां ढूंढता है। बद्धजीव गलतियां कब ढूंढता है, जब उसने खुद बड़ी गलतियां की होती है तो उसको पता होता है गलती दिखती कैसी है, गलती सुनाई कैसे देती है, और गलती फील कैसे होती है, ये सब उसको पता होता है बद्धजीव को। तो होता क्या है कि उसको जल्दी से दूसरों की गलतियां दिख जाती है। अब मुक्त जीव क्या करता है, मुक्त जीव को गलती दिख जाती है, जैसे प्रभुपाद को दिखता था कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने इमीडिएटली जाकर ऐसे किसी को ये नहीं बोला कि अरे ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, बड़ा गलत कर रही है, ऐसे नहीं। प्रभुपाद ने बोला चैंट चैंट हरे कृष्णा, म्यूजिकली बहुत ही अच्छे से कीर्तन करते करते प्यार से सबको इकट्ठा किया, प्यार से इनको कृष्ण से जोड़ा। तो मुक्त जीव इस तरीके से डील करता है जब कोई गलती देखता है तो। लेकिन बद्ध जीव होता है गलती देखते ही उसको प्रताड़ना कर देता है। तो हुआ क्या कि ये जो थे चित्रकेतु महाराज, उन्होंने देखा शिव जी को, देखते ही उन्होंने बोला शिव जी को, अरे जो शिव जी इतने ज्यादा तपस्या करते हैं, जिनके बाल मैटेड हो चुके हैं, मतलब जिनके बाल कड़क हो चुके हैं, इतनी सारी उन्होंने जटाओं में अपने बाल बांध के रखे हैं क्योंकि सालों साल तक तपस्या करते हैं, जो सारे वेद शास्त्रों को फॉलो करते हैं और सारे सारे वैदिक फिलोसोफर्स के लीडर बन के घूमते हैं, ये वो शिव जी है जो एक साधारण इंसान की तरह अपनी पत्नी की बाहों में बैठे हुए हैं, और वो भी इतने बड़े बड़े संत महात्माओं के सामने
इनको शर्म, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे करके बोला उन्होंने। शिव जी को बोला, हिम्मत चाहिए शिव जी के को ऐसे कुछ बोलने की, सोचने पहले सोचना चाहिए ऐसे बड़े बड़े भक्तों को बोलने से पहले। गलतियां तो निकालनी ही नहीं चाहिए। हमारे इस्कॉन में कहा जाता है कि आचार्यों ने ही रूल सेट किया है कि कभी अपनी गुरु की गलती नहीं निकालना और दूसरे के गुरु की भी गलती नहीं निकालना। प्लस गुरु इज नॉट आंसरेबल, गुरु को अपने शिष्यों ने भी करेक्ट नहीं करना चाहिए और गुरु को दूसरों गुरु के शिष्यों ने भी करेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये वाला सिस्टम जो है वो सारी गुरु परंपरा में फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पे वैष्णवानाम यथाशंभु, महा जो शिव जी है वो तो सारे वैष्णवों के गुरु में आते हैं। उनकी गलती निकाली महाराज चित्रकेतु ने। महाराज चित्रकेतु ने बहुत सारी चीजें बोली कि आप तो सारी जीवात्माओं में बेस्ट हो, आप तो धर्म को अपहोल्ड करके रखते हो भगवान, और आप अपनी पत्नी की बाहों में बैठे हो। आपको शर्म नहीं आती ऐसे बैठते हुए? आप तो, आपको तो सब लोग फॉलो करते हैं, आपने तो बहुत ध्यान से व्यवहार करना चाहिए, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसे बोला उन्होंने। और फिर हंसने लग गए, चित्रकेतु महाराज हंसने लग गए। जैसे ही हंसने लग गए, फिर चित्रकेतु महाराज ने बोला आप तो बड़ी महान हस्ती निकले, आप तो बड़ी इनक्रेडिबल पर्सनालिटी निकले ऐसे पत्नी के बाहों में बैठने के लिए। जैसे ही ऐसे बोला, शिव जी ने ऐसे देखा, बड़े कंपैशन से देखा। शिव जी का सेल्फ एस्टीम इतना हाई है ना, मतलब बेस्ट है। और बेस्ट क्या है ना, शिव जी का सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने शरीर से नहीं आता, अपनी खुद के एक्शन से भी नहीं आता। ना वो अपने मन बुद्धि अहंकार और शरीर से वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डिराइव करते हैं, ना पत्नी से, ना बच्चों से, ना अपनी तपस्वी क्वालिटीज से, टैलेंट से, या कंसंट्रेशन से, हरि नाम। वो कहाँ से करते हैं? साक्षात कृष्ण से। मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, कोई बात नहीं। मुझे बोला है ना, कोई बात नहीं, मेरे भगवान को कोई कुछ मत बोलो, मेरे भगवान को कृष्णा को कोई बुरा मत बोलो। मुझे बोलना है 100 बार बोलो, 100 जूते मारो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे शिव जी का जैसे ही अपमान होता है ना, शिव जी बड़े स्माइल करते हैं, क्योंकि उनको अंदर से सिर्फ भगवान के चरण कमल दिखाई दे रहे होते हैं। उनको सच में अपमान अफेक्ट नहीं करता। तो एजेंडा ऑफ लाइफ इज कि कभी भी आपको कोई बुरा करता है तो उससे सॉरी बुलवाने की इच्छा मत रखो। सॉरी बोलने की, अरे उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा अपमान किया, सॉरी बोल, चल सॉरी बोल। सॉरी क्यों नहीं बोल रहा? सॉरी बोलना चाहिए, उसने मुझे सॉरी भी नहीं बोला, मुझे इतना तंग किया, सॉरी बोलने भी नहीं आया। ऐसे करके लोगों को बुरा लगता है, सॉरी सॉरी नहीं बोला। फिर कहते हैं रिमोर्स नहीं हुआ उसको, उसको गिल्ट फील नहीं हुआ, उसको बुरा नहीं लगा, उसको बुरा लगना चाहिए, उसने मेरे साथ बुरा किया है। लेकिन भगवान शिव जी के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि वो दूसरे को गिल्ट में नहीं डालना चाहते, दूसरे से सॉरी भी नहीं मांगना चाहते, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है ना। वो मन में चरण कमलों को पकड़े हुए हैं, इतनी टाइटली पकड़ा हुआ है चरण कमलों को भगवान के, कि उनको अपना अपना अपमान टच भी नहीं कर पाता। इतने ज्यादा वो अपनी बॉडीली कॉन्शियसनेस से बाहर ही आ चुके हैं। इतना बड़ा सोचो, मतलब एक शुद्ध वैष्णव दिखता कैसे, तो शुद्ध वैष्णव बोलता कैसे, शुद्ध वैष्णव बिहेव कैसे करता है, भागवतम बिहेवियर, बी भागवतम बिहेवियर होता कैसे है, तो ये शुद्ध वैष्णव से सीखना चाहिए कि वो पर्सनली कोई भी पर्सनल अटैक भी पर्सनली नहीं लेते। और कलयुग में इनडायरेक्ट अटैक भी पर्सनली लिया जाता है, लेकिन शिव जी पर्सनल अटैक भी पर्सनली नहीं लेते। क्यों? एक ही शक्ति है उनके पास, एक सिद्धि है, और वो सिद्धि है भगवान के चरण कमलों को याद करना। तो उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सारा वो कहाँ से डिराइव होता है? भगवान के चरण कमलों से, तो वो अफेक्ट नहीं होते। तो भगवान शिव जी ने बड़े प्यार से देखा चित्रकेतु महाराज को और स्माइल किया। उनको पता था कुछ भी बोल रहा है, इसको अभी रजोगुणी भक्ति चल रही है इसकी, इसको लग रहा है कि प्रजा के सामने रोल मॉडल होके घूमना चाहिए, तो ये घूमे, मैं क्यों घूमू? मेरी थोड़ी, मैं तो कृष्णा को ही याद कर रहा हूँ। मेरी गोदी में पार्वती माता बैठे, 1000 बार बैठे, तो भी मेरा मन कोई हटा नहीं सकता भगवान के चरण कमलों से। आज पार्वती माता बैठी है, कल को मेरा बेटा आके बैठेगा गणेश जी, फिर कार्तिकेय भी आके बैठ सकता है, कार्तिकेय पीछे से आके पापा कर सकता है, फिर भी मेरे मन से कभी चरण कमल हटेंगे नहीं। गणेश जी आके वो गोदी में बैठे, गणेश आके बोले कि पापा लड्डू दो, मोदक दो, पापा दे दो दे दो। और शिव जी का ध्यान नहीं हटेगा चरण कमलों से।
तो चाहे गणेश बैठे, चाहे कार्तिक बैठे, चाहे पार्वती माता बैठे, मेरा ध्यान तो चरण कमलों पे ही लगा हुआ है ना। और मैं तो भागवत कथा कर रहा हूँ, मेरे को ध्यान भी नहीं है, मेरा पूरा ध्यान 120%। सो शिव जी को बुरा ही नहीं लगा। शिव जी वॉज लाइक कि ये अभी ये थोड़ा रोल मॉडल बनने के चक्कर में ना, सत्वगुणी लोग होते हैं उनको दान धर्म करने होते हैं, रजोगुणियों को रोल मॉडल बनना होता है सोसाइटी के लिए, कि मैं ऐसे करूंगा तो शिव जी को सब समझ में आ गया। शिव जी ने कुछ नहीं किया, स्माइल किया। ये पावर है, ये सिद्धि है, दूसरे का गुण आइडेंटिफाई करना। गुण आइडेंटिफाई करने से 95% मिसअंडरस्टैंडिंग अपने हेड में ही सॉल्व होती है। आपको उसके साथ जाकर तुम बोलो ना, तुम बोलो ना, चलो ना झगड़ा सुलझाते हैं, चलो ना झगड़ा करना ही नहीं पड़ता। आपके हेड में आपको पता चलता है वो रजोगुणी है, सत्वगुणी है, तमोगुणी है, प्रकृति ने कौन सी रस्सी खींची, तमोगुणी खींची, रजोगुणी खींची या सत्वगुणी खींची। ओ प्रकृति ने इसकी रजोगुणी रस्सी खींची थी, तभी ये ऐसे एक्ट कर गया। हाय बेचारा, करो, अपना कर्म कर रहा है, प्रारब्ध है, उसकी वजह से रजोगुण के फंदे में फंस गया, प्रकृति के फंदे में फंस गया। उसको मेरे से कुछ लेना देना नहीं था। मेरी जगह कोई और भगवान होता ना, उसने उतना ही अपमान करना था। तो शिव जी को ये समझ में आता है कि मेरी जगह इंद्र होता, इंद्र का भी अपमान करना था। मेरी जगह वायु वरुण कोई भी होता, अग्नि देवता होते, उसने उनका भी अपमान करना था। तो इसको एक्चुअली पर्सनली मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है कि आप इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप रोल मॉडल हो, तो आप ऐसे सारे काम मत करो। तो वो अपनी तरफ से पीछे से आ रहा है, राजा का जो एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है वहां से आ रहा है वो, और अपना प्रारब्ध लेकर आ रहा है। सो शिव जी ने तो बड़ी अच्छी स्माइल दी, कुछ नहीं बोला। लेकिन पार्वती माता, मेरे पति, मेरे भगवान, उनका ऐसे कैसे बोला। पार्वती माता बड़ी गुस्सा होगी, थोड़ी देर शांत बैठी, फिर बड़ी सार्केस्टिकली बोली, हाँ, कोई अपने आप को ब्रह्मा समझ रहा है। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, सनत कुमार, इन सबको तो जैसे धर्म समझ में ही नहीं आता। कपिला मुनि को नहीं आता, सनत कुमारों को नहीं आता, भृगु मुनि को भी नहीं आता। ब्रह्मा जी जो साक्षात भगवान के नाभि से निकले हैं, उनको भी धर्म समझ में नहीं आता। तभी तो उन लोगों ने यहाँ बैठे हुए फिर भी मेरे भगवान को करेक्ट नहीं किया। उनको तो धर्म ही समझ में नहीं आता। और यहाँ पे कोई आया है, इसके हाथ में पनिशमेंट का रॉड है शायद, कि वो इंसान मेरे भगवान को गलत बोल रहा है। शायद ये न्याय करने आया है। शायद ब्रह्मांड में इसको एक नई अपॉइंटमेंट मिली है न्याय करने की, इसलिए ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, अपने आप को परफेक्ट बतला रहा है। ये इतना इम्प्यूडेंट है, इम्प्यूडेंट मतलब इतना रूड है, इतना मूर्ख है, इतना ज्यादा वो अपने आप को एयर इन दी हेड, मतलब इतना ज्यादा घमंड है इसके पास। इसको लगता है कि ये भगवान को करेक्ट कर सकता है, इसी ने धर्म को अपहोल्ड किया हुआ है। बाकी सब तो ऐसे ही बैठे हुए, किसी को धर्म समझ में नहीं आता। ऐसे सार्केस्टिकली बोला। चित्रकेतु महाराज को लगा है गलती हो गई है, मैंने नहीं बोलना चाहिए था ये सब कुछ। तो उनको अंदर से फील हुआ कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब गई, जबान तो गई। वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव पावर। एक बार वर्ड बोल दिया तो वो वापस नहीं ले सकते। बोलो, वर्ड्स हैव पावर, Words have power. वर्ड्स हैव पावर, Words have Words have power. वर्ड्स हैव पावर, power. Words have power. वर्ड्स हैव पावर। Words have power. तो पावर तो होती है ब्रह्मास्त्र जैसी, बहुत पावर होती है वर्ड्स में। तो महाराज चित्रकेतु को लगा मैंने तो गलत बोल दिया, मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया ये। और फिर पार्वती माता इतनी गुस्सा क्यों हो रही है, क्या है, ऐसे करके वो कंफ्यूज हो गए। फिर उनको लगा मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है, लेकिन इनको गलत लग रहा है, बट मैंने क्या गलत बोला। जेन्युइनली शिव जी महान है, जेन्युइनली उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए। कौन बैठता है चार लोगों में अपनी पत्नी को गोदी में लेकर। अब चित्रकेतु महाराज को थोड़ी पता है शिव जी के माइंड में क्या चल रहा है। उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है जहां पे आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो तो भी आप चरण कमलों को याद कर सकते हो। मतलब आप फिश मार्केट में बैठे हो, गंदी गंदी बास आ रही है, फिर भी आप चरण कमलों को याद कर सकते हो। ये वाली लेवल उनको पता ही नहीं है कि ये लेवल की भी भक्ति होती है, जहां पे आप बहुत ही कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में बैठ के भी आप फुल ऑन कृष्ण के बारे में याद करते करते मैडली कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हो।
ये इनको पता ही नहीं था, ये लेवल उनको था कि मस्त वेदर होना चाहिए, बड़ा विमान होना चाहिए, साइड में अप्सराएं होनी चाहिए, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। अच्छे एनवायरनमेंट में हरि नाम हो सकता है, बुरे एनवायरनमेंट में हो नहीं सकता, ऑकवर्ड एनवायरनमेंट में हरि नाम हो नहीं सकता। तो उनकी लेवल वहां नहीं पहुंची थी। तो फिर भी चित्रकेतु महाराज, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, ऐसे करके उनको लगने लग गया। और फिर उनको लगा कि बट शिव जी ने सच में साधारण इंसान वाली हरकतें की है। पार्वती माता ने गुस्सा नहीं होना चाहिए, अब हो रही है तो शायद मेरे से भी कुछ गलती हो गई हो, नहीं बोलना चाहिए था, अपने पास ही रखना चाहिए था, ऐसे उनको लगा। फिर पार्वती माता ने बोला कि ये ये क्षत्रियों में सबसे निचली स्तर का क्षत्रिय है, ये सबसे निचली स्तर का क्षत्रिय है, जो ब्रह्मा जी के भी ऊपर का अपने आप को समझता है, ब्रह्मा जी के भी ऊपर अपने आप का पोजीशन समझता है, और वो देवताओं से भी ऊपर अपने आप को समझता है। जित जो भी सारे देवता लोग हैं वो सब भगवान शिव जी के चरण कमलों का मेडिटेशन करते हैं। और ये आया बड़ा भगवान शिव जी का, मेरे भगवान का अपमान करने वाला। मेरे भगवान जो है वो धर्म के पर्सोनिफिकेशन है। धर्म दिखता कैसे है, मेरे भगवान की तरह दिखता है। और मेरे भगवान जो है वो ब्रह्मांड के गुरु है, सारे गुरु सारे जितने भी गुरु है उनके गुरु है वो। तो चित्रकेतु को पनिश करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, हे मेरे मूर्ख बेटे, पार्वती माता ने देखो चित्रकेतु महाराज को देखने की नजर देखो, शी डिडंट लुक एट हिम लाइक दूसरा पुरुष। माँ ऐसे देखती नहीं है। जब इस्कॉन में हमें कोई माता जी कहता है ना, तो जेन्युइनली माँ बन जाओ। जेन्युइनली कितना भी बड़े से बड़ा पुरुष आपके सामने, आप माता हो, आप 15 साल की माता जी हो, आपको कहेंगे वसुधा माता जी, जुई माता जी, आर्या माता जी, आप कैसे हो माता जी, कैरवी माता जी, वृंदा माता जी, वेदा माता जी, मुस्कान माता जी, ऐसे कहेंगे, है ना। हमारे पास कृष्णमयी है, और कौन कौन है, कृष्ण वही कृष्ण भी है हमारे पास, केशवी है। ये सारे जो छोटे छोटे हो आप सब लोग, लेकिन आपको 70 साल के भी प्रभु जी आकर बोलता है माता जी, तो आपने उनको बेटे की तरह देखना है, उनको देखना है, आपकी उम्र 15 है, उनको 10 साल का लड़का देखो और माता की तरह उनको ट्रीट करना कि आप माता हो। उनको हमेशा ये हैबिट ही डाल दो कि अगर कोई माता बोल रहा है ना, तो जेन्युइनली हम उनके मदर है, हम जेन्युइनली मदर है, हमारे अंदर मदर वाली भावना आएगी ना, तब जाके सामने वाले को भी माता वाली भावना आएगी। हमारे अंदर आएगा, अरे ये पर पुरुष है, मुझसे क्यों बातें कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने आप को शरीर समझ लिया। शरीर समझ नहीं है तो हाई स्टैंडर्ड का शरीर समझो, माता समझो अपने आप को। नॉर्मल ऐसे लड़की हूँ, सुंदर हूँ, यंग हूँ, या फिर अगली हूँ, जो भी हूँ, ये वाले लेबल्स से निकल जाओ, और जो माता जी बोल रहे हैं माता जी बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर अ मदर यू विल बी वेल रिस्पेक्टेड एंड यू विल बी टेकन एज अ मदर ओनली। मैं आपको कहानी बताती हूँ एक, ठीक है, आप सब लड़कियां यंग हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मदर टेरेसा एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। अब कोलकाता में तब माहौल बड़ा खराब चल रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे वो किसी को भी खींच के कुछ भी गलत व्यवहार कर लेते थे। तो मदर टेरेसा ट्रैवल कर रही थी ट्रेन से, और वहां पे, और जैसे नहीं ब्रिटिशर्स ही, लोकल इंडियंस भी ब्रिटिशर्स को कॉपी करते थे। तो स्त्रियों को परेशान करना शुरू कर दिया था उन्होंने, वो माहौल ही ऐसा चल रहा था। तो उनके साथ और एक सिस्टर ट्रैवल कर रहे थे, दे कॉल सिस्टर्स राइट। तो वो बोगी में आए, तो मदर टेरेसा के साथ और एक सिस्टर थी, तो नन थे वो दोनों भी। तो वो सिस्टर ने मदर टेरेसा को बोला कि मदर, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ मेन अराउंड, तो क्या आपको डर नहीं लगता, इतने सारे पुरुष कुछ भी कर सकते हैं। तो मदर टेरेसा ने बोला, आई एम जस्ट नॉट इनटू इट, आई एम जस्ट नॉट इनटू इट, मतलब उनको माइंड में क्रॉस ही नहीं होता था कि ये सारे पुरुष है, वो सबको बच्चे की नजर से देखती थी।
कि ये सारे बेटे हैं, छोटे 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 बच्चे हैं, इस नजर से। तो वो जेन इसलिए उनका नाम मदर टेरेसा पड़ा, क्योंकि उन्होंने पुरुषों को कभी ग्रोन अप पुरुष की तरह नहीं देखा। उन्होंने देखने का नजरिया ही ये छोटे बच्चे हैं इस नजर से देखा। तो वो मदर बन गई, महान बन गई मदर। तो अंदर से हमें उनको मदर बोलते हैं तो सबको लगता है अरे ग्लोबल पर्सनालिटी है, सेंट, सेंट मदर टेरेसा, सेंट मदर टेरेसा। इस्कॉन की सारी माता जी सेंट मदर है। सेंट मदर, आप सब लोग सेंटली मदर हो, सब संत महात्मा हो, सब हरि नाम ले रहे हो, तो आप डिफॉल्ट ही संत हो गए। आपको माता जी बोलते हैं तो आप डिफॉल्ट ही माता बन गए। बस अभी अपनी नजर भी बदलनी है। ये नहीं कि मैं सबको पुरुष की नजर से देखूंगी फिर मैं डरूंगी भी, या फिर मैं कभी कभी किसी के ब्रह्मचारी के लिए खतरा बन सकती हूँ। ये सारा प्रॉब्लम डिलीट ही हो जाएगा अगर अपने आप को मदर समझोगे। पार्वती माता से सीखो। पार्वती माता ने चित्रकेतु महाराज को ऐसे देखा ही नहीं कि ये परपुरुष आकर मेरे हस्बैंड का इंसल्ट कर रहा है। उसको लगे बेटा, छोटा सा लड़का आकर भगवान का इंसल्ट कर रहा है। तो ना वो अपने पति को हस्बैंड बोल रही है, वो अपने हस्बैंड को भगवान बोल रही है। शी एड्रेसेस शिवजी एज लॉर्ड, भगवान। तो इसका मतलब पार्वती माता गोदी में तो बैठी है, लेकिन वो ये नहीं सोच रही कि मैं हस्बैंड की गोदी में बैठी हूँ, क्योंकि भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। ऐस तो राधा रानी भी कृष्णा के पास जाके बैठती है, फिर विरजा भी जाकर कृष्णा के पास बैठती है, भगवान है उनके वो। वैसे पार्वती माता भगवान है मेरे, ऐसे करके बैठ गई थी। ये चित्रकेतु को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो अभी भी रजोगुणी भक्ति में चल रहा है। तो पार्वती माता ने उसको बोला, हे मूर्ख बेटे, है ना, मूर्ख बेटे, लेकिन बेटा बोला, माय डियर सन ऐसे बोला है। माय डियर सन मतलब मेरे प्रिय बेटे बोला है। तो ये लेसन कभी नहीं भूलना, राइट, कभी भी नहीं भूलना। अगर कोई आपको माता जी बोल रहा है ना, मेक श्योर दैट यू स्टैंड बाय दैट पोजिशन। आपकी जो पोजीशन है माता जी की, तो आप माता जी ही रहो, हर पुरुष के लिए माता बनो। आपके मन में और कुछ भाव आना ही नहीं चाहिए पुरुष के लिए। हर पुरुष बच्चा, हर पुरुष 70 साल का दिखेगा तो भी वो 10 साल का है, ऐसे करके माँ की तरह देखना है, पार्वती माता की तरह। तो नाउ टेक बर्थ इन लो फैमिली। उन्होंने कहा, पार्वती माता ने बोला, हे बेटे, हे मूर्ख प्रिय बेटे, तुम अभी निचली जाति में जन्म ले लो, एक पापी फैमिली में जन्म ले लो, जो असुरी फैमिली है। और वहां पे जाके तुमने जो आज अपमान किया है उसका तुम प्रायश्चित करो, ऐसे कहा। तो महाराज परीक्षित शौक हो गए। महाराज परीक्षित जैसे ही शौक हो गए तो सुखदेव गोस्वामी जी को स्माइल आ गई। सुखदेव गोस्वामी जी, क्योंकि कभी भी फॉल डाउन हो सकता है, परीक्षित महाराज को लगा, मुझे अब तक लग रहा था मैं सुन रहा हूँ, मैं कृष्णा के पास जा सकता हूँ, लेकिन क्षत्रिय राजा कभी भी फॉल डाउन हो सकता है। क्षत्रिय के लिए डेंजर ही यही होता है कि वो रजोगुण में रिलैप्स कर सकता है। भरत महाराज रिलैप्स कर गए, चित्रकेतु महाराज रिलैप्स कर गए। तो रजोगुणी वालों को ये बड़ा खतरा होता है। इसलिए रजोगुणी वालों को महान महान जितने भी सीनियर डिवोटीज होते हैं वो बताते रहते हैं कि जो भी कर रहे हो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ो, जो भी कर रहे हो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ो। अचानक से बहुत हैवीली तपस्या करने की, क्षत्रियों के पास एनर्जी बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है, पोटेंशियल भी बहुत होता है। तो उनका चांसेस होते हैं कि वो एकदम पीक भक्ति कर सकते हैं, फिर एकदम छोड़ भी सकते हैं। कभी कभी भक्ति कैन गो रॉन्ग। क्षत्रियो को एक बताया जाता है कि धीमे धीमे जाओ, धीमे धीमे जाओ। ब्राह्मणों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ब्राह्मण सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाए, 50 साल तक सिर्फ जाप करे, या बाबा जी बन जाए, कौपिन में जाए बैठे कुटीर में, और 20 साल तक डिसाइड करे मैं बाहर ही नहीं आऊंगा, मैं किसी से मिलूंगा ही नहीं, फैमिली को मिलूंगा ही नहीं, मैं कुछ भी करूंगा, मैं जाप करता रहूंगा। ब्राह्मण को रिस्क नहीं होती लेकिन क्षत्रिय रिलैप्स कर सकता है, रजोगुणी रिलैप्स कर सकता है। तो ये वाला जो था, महाराज परीक्षित बड़े शौक हो गए। जैसे ही शौक हो गए महाराज, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि माता पार्वती ने जैसे ही ये श्राप दिया, चित्रकेतु महाराज अपने विमान से उतरे, हाथ जोड़े और पार्वती माता को बोला, हे माता, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके श्राप से, क्योंकि श्राप हमेशा देवी देवताओं से ही मिलते हैं। देवी देवता आपके प्रारब्ध देखते हैं।
और प्रारब्धों के अनुसार ही श्राप देते हैं, और वो श्राप कम आपके उद्धार का कारण ज्यादा बनता है। तो मैं आपका श्राप एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसे करके उन्होंने बोला। कि फिर उन्होंने बोला कि देखो, इस भौतिक जगत में कई सारे लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानी है और तमोगुणी है। अज्ञान की वजह से हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, और वो हमेशा अपने प्रारब्ध प्रारब्ध काटते रहते हैं। प्रारब्धों की वजह से वो मुक्त नहीं हो पाते। तो हे माता, आप आप श्राप देने के लिए जिम्मेदार नहीं हो, ना ही मैं अपमान करने के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे अंदर जो इच्छा जागृत हुई, वो मेरे प्रारब्ध की वजह से हुई। और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। भगवान सबको एक समान देखते हैं। भगवान कभी भी प्लान नहीं करते कि मैं इसको खुशी दूंगा और मैं इसको दुख दूंगा। और भगवान क्या करते हैं कि भगवान पिछले जन्म का लेखा जोखा देखते हैं। पिछले जन्म का लेखा जोखा देखकर भगवान क्या कर लेते हैं, उस हिसाब से इस जन्म में आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ताकि आपका पिछले जन्म का लेखा जोखा जो है वो खत्म होता रहे। तो भगवान आप पे से जिम्मेदारी लेते हैं कि पिछले जन्म, जैसे आप अगर 8th स्टैंडर्ड में गए और आपने 7th स्टैंडर्ड में मैथ्स को इग्नोर ही कर दिया, तो मम्मा क्या बोलेगी, बेटा तुम 8th स्टैंडर्ड में हो, लेकिन 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स वर्कबुक्स थोड़ा सा फिनिश करो। 10-20 दिन तो लेकर 7th स्टैंडर्ड के वर्कबुक्स फिनिश करो। 8th का करते रहना पैरेलली, जो टीचर सिखा रहे हैं। अगर कोई बच्चा 8th में है और उसने 4th स्टैंडर्ड में मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाए थे, तो माँ बोलेगी तेरे 4th स्टैंडर्ड में कम आए थे ना, एक काम करते हैं हम 4th स्टैंडर्ड के मैथ्स वर्कबुक लाते हैं, और वो तू सारा छुट्टियों में सॉल्व कर, तेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर तू 8th का करेगा तो तुझे हैवी हैवी नहीं लगेगा, तेरा स्पीड बढ़ेगा। तो माँ क्या कर रही है, माँ आपको पिछला क्लियर करवा रही है, ताकि आपका प्रेजेंट वर्तमान काल अच्छा चला जाए, और आगे भी आपको थोड़ा सा आसानी से आप आगे बढ़ पाओ। कृष्ण भगवान डिट्टो यही करते हैं। कृष्ण भगवान आपका पिछला लेखा जोखा जो है वो उठा के खत्म करना चाहते हैं। तो वो पिछली से निकाल के आपके कर्म देखते हैं। अब इस कर्मों का रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो चलो, अब ये रिजल्ट देने के लिए भगवान बार बार स्वयं कल्कि बन के थोड़ी ना आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। नरसिम्हा भगवान बनकर थोड़ी प्रकट हो जाएंगे, बार बार कैसे लेंगे भगवान जन्म। आएंगे कभी महाप्रभु बनकर, और अपनी छवि छोड़कर चले जाएंगे, अपने टीचिंग्स छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हर जीवात्मा के लिए बार बार अवतार गुरु के रूप में आते हैं भगवान। लेकिन फिर भगवान क्या करते, पार्वती माता जैसे किसी को देवता को जिम्मेदार करते हैं, और उनके परमात्मा, उनके भी हृदय में परमात्मा है, तो भगवान उनके हृदय में परमात्मा बनकर उनके मुख से डायलॉग बुलवाते हैं श्राप का। फिर आपको श्राप मिलता है। वैसे ही आपको जो रिजल्ट्स आते हैं, बुरे बुरे रिजल्ट्स आते हैं, कि कोई लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई लोग मुझे बुरे बोलते हैं, कोई लोग मुझे धोखा देते हैं, तो उनके हृदय का परमात्मा उनको ट्रिगर करता है ये बुरे कर्म करने के लिए आपके साथ। फिर आपका परमात्मा कहता है तू हरि नाम ले ले, तू हरि नाम ले ले। फिर मुझे दूसरे लोगों के शरीर में जाकर उनको प्रोवोक नहीं करने पड़ेगा, ताकि तुझे दुख आए। तू हरि नाम ले ले, फिर मैं सारा कैंसिल करता जाऊंगा। तो मुझे परमात्मा बनकर किसी को ट्रिगर नहीं करना पड़ेगा तुझे परेशान करने के लिए, भगवान ये कहते हैं। तो वैसे महाराज चित्रकेतु ने कहा माता को कि देखो, जो करते हैं वो सब भगवान करते हैं, लेकिन उन्हें जानबूझ के नहीं करते उन्होंने। उनको किसी से किसी प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ कोई पार्शलिटी नहीं है, सबसे प्रेम है। बस आपके कर्म है, कर्मों के अनुसार उनको रिजल्ट देना ही होता है। तो वो हर एक के हृदय में परमात्मा बनकर रहते हैं, और हर एक के हृदय से आपके लिए ऐसे। तो कभी कभी बच्चों को लगता है मम्मा मैं कंपटीशन में तो बहुत अच्छे से करके आया, लेकिन उसको सिलेक्ट किया, उसको फर्स्ट रैंक दिया। मैं तो बहुत अच्छा डायलॉग बोल के आया था ड्रामा में, लेकिन उसको लीड रोल दिया, मैंने तो अच्छा किया था। ऐसे कंप्लेन्स होते हैं बच्चों के। फिर कभी कभी बच्चे को लगता है मैं बोर्ड एग्जाम में तो मैंने बहुत अच्छा लिखा था, फिर भी मुझे 86 क्यों आए, मुझे 99 आने चाहिए थे परसेंटेज। तो ऐसे करके पूरा ही, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी बच्चे हैं, हर बोर्ड एग्जाम्स के बाद एक ही कंप्लेन रहती है, बड़ी कंसिस्टेंट कंप्लेन है। कंसिस्टेंटली सारे बच्चों का कहना होता है कि पेपर तो अच्छे गए थे, पता नहीं मार्क क्यों कम आ गए, पता नहीं क्या हो गया। ये कहाँ से आता है, ये पीछे से आता है, पीछे से आता है प्रारब्ध से। भगवान एग्जामिनर के हृदय में जाके बैठते हैं,
एग्जामिनर अभी कैसे चेक करेगा? उसका क्या मूड है चेक करने का? आपकी हैंडराइटिंग गंदी है, उसका मूड ऑफ हो सकता है। गुस्से में आया है, खराब हैंडराइटिंग दिखी तो बोलेगा ये 10वीं तक गया बच्चा अभी तक हैंडराइटिंग पे काम नहीं किया इसने, कट। आपका आंसर करेक्ट होगा तो भी कट, ऐसे करके। फिर अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, पीछे से ही बुरे मूड के साथ आया होगा, हैंडराइटिंग तो बड़ी अच्छी लिखी है, लेकिन ये लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा इसने, आधे मार्क्स। अभी सपोज पीछे से ही खुश होकर आया है, अरे अरे आजकल के बच्चे अच्छी हैंडराइटिंग करते नहीं है, चलो 8 में से 3 दे ही देते हैं। कितना अच्छा हैंडराइटिंग है, वाह वाह वाह, इसने मेहनत की होगी 5th स्टैंडर्ड से लेकर हैंडराइटिंग पे, चलो इसको थोड़े से 8 में से 6 दे देते हैं। अरे इसने तो सब अच्छा लिखा है, 2 पेजेस का आंसर लिखा है, इतना लिखने की क्या जरूरत है 8 मार्क्स के लिए, 1.5 पेज में हो जाता, चलो 8 के 8 दे देते हैं। अब उनके हृदय में परमात्मा है, उनको जागृत है। परमात्मा क्या कर रहे हैं, बच्चों के प्रारब्ध का सेटलमेंट कर रहे हैं उसके हृदय में जाकर। इट इज अ फुल टाइम जॉब फॉर कृष्णा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कृष्णा इज सो बिजी। बेचारे मतलब उनको हमने इतना ये करना भी नहीं चाहिए बिजी, इतना हरि नाम लो कि भगवान को किसी के हृदय में जाके कुछ भी ट्रिगर ना करना पड़े, आप पे ही आपका जीवन संवर जाए। इतना हरि नाम लेते रहो, ट्रबल मत करो भगवान को, बेचारों को कितना मैनेज करना पड़ता है कृष्णा को। करोड़ों करोड़ों साल का हमारा प्रारब्ध जो है वो बैलेंस करना पड़ रहा है। कभी एग्जामिनर के हृदय में जाओ, कभी टीचर के हृदय में जाओ, कभी मम्मा के हृदय में जाओ, कभी पापा के हृदय में जाओ, दादी के जाओ, नानी जी के जाओ, होते ही है। लेकिन फुल टाइम आपका अकाउंट सेटल करने में लगे हैं भगवान। फुल टाइम, कभी नानी डांटेगी, कभी दादाजी डांटेंगे, कभी दादी जी डांटेगी, कभी मम्मा बुरा बोलेगी, पापा डांटेंगे, टीचर डांटेगी, कभी एग्जामिनर एब्सेंट माइंडेड होके आ जाएगा। यू हैव नो आइडिया कृष्ण को कितना काम करना पड़ता है एक जीवात्मा के पीछे। सो ये वाला जो है तुम्हारा चित्र के, तो ये बता रहे हैं कि माता कृष्णा सच में किसी से पार्शलिटी नहीं करते। आपके मन से जो निकला वो भगवान की मर्जी, मेरे मन से निकल के जो मैंने बोला वो भगवान ने ही कराया, क्योंकि भगवान भला चाहते हैं। भगवान पिछले लेखा जोखा जो है, प्रारब्ध जो है वो खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपने दिया हुआ श्राप, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि आपके मुख से श्राप निकला, ना मुझे बुरा मानने की जरूरत है कि मुझे श्राप मिला। इतना मैं इस सबको भगवान की लीला समझता हूँ। इतना सब बोलने के बावजूद भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं गलत नहीं था। तो महाराज चित्रकेतु वेरी क्यूटली एंड में कहते हैं, इतना सब कुछ बताने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा माता कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलती करी है, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो जैसे पार्वती माता ना चित्रकेतु को ऐसे देखती रहेगी कि चित्रकेतु कैसे बातें कर रहा है। फिर माता, उन्होंने कहा कि अननेसेसरी गुस्सा मत होना, आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है मुझे श्राप देने के लिए, अभी मैंने आपका श्राप एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलती की है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो पार्वती चित्रकेतु को देखती रह गई। ये तो ऐसे हो कि जैसे बच्चा कह रहा है मम्मा मेरी गलती नहीं है, मैंने मैगी खाया, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की, भूख लगी थी मैंने खा लिया। मम्मा विल बोले बेटे उसमें वैक्स होता है, मुझे भूख लगी थी मैंने खा लिया, मुझे नहीं लगता अब मैंने गलती की, आपको लग रहा है मैंने गलती की। नहीं बेटा वो अच्छा नहीं होता, महीनों महीनों पहले पैक होता है, उसमें केमिकल होते हैं, अजीनोमोटो होता है, उससे एडिक्शन हो जाती है। मुझे नहीं लगता मम्मा आप मैंने कोई गलती की, आपको लगता है गलती की तो मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ। मैगी खा के बच्चा कहता है सॉरी, लेकिन वो गलती नहीं मानता। वैसे चित्र के तुम्हारा क्यूट। सो पार्वती माता बिल्कुल ही स्टेयर करने लग गई। चित्रकेतु ने दंडवत किया, बैठे अपने प्लेन पे, बोल्डेड। अभी महान महान संत थे, नारद मुनि जी थे, सिद्ध लोग वहां पे बैठे थे, भगवान शिव जी के पर्सनल एसोसिएट्स सारे वहां पे बैठे हुए थे। सब देखने लग गए, आया चित्रकेतु, बोला बोला बोला, श्राप लिया, फिर बोला बोला बोला, चला गया। सब लोग ऐसे मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, सडनली ये पूरा ड्रामा सीन हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे करके सब बस ऐसे देखते रह गए। संतों ने भी कुछ नहीं बोला। तो भगवान शिव जी एंड पार्वती स्माइल्ड, फिर भगवान शिव जी ने पार्वती को देखा,
पार्वती माता ने भगवान शिव जी को देखा कि बेटा आया, बेटा बोल के चला गया। दोनों की नजर जीवात्माओं को देखने की ऐसी है नहीं कि ऐसे है पुरुष स्त्री, नहीं, इनकी नजर ऐसी है, बच्चे है, बेटा है ये, बच्चे है, ऐसी है। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, स्माइल किया दोनों ने। अभी सबके प्रेजेंस में भगवान शिव जी जो है वो पार्वती माता को ऐसे देखने लग गए। सब देख रहे हैं और भगवान शिव जी पार्वती माता अभी भी गोदी में बैठी हुई है, बाय द वे, ऐसी बैठी हुई है, ऐसे गले के यहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ रख के ना, ऐसे गिर जाएगी ना नहीं तो, ऐसे पकड़ के शिव जी को बैठी हुई है। फिर शिव जी ने ऐसे पार्वती माता को देखा और फिर थोड़े से गंभीर हो गए। गंभीर हो गए और बोले, मेरी प्रिय पार्वती, नाउ कैन यू सी द ग्रेटनेस ऑफ वैष्णवाज। कहते क्या तुम महानता देख सकती हो वैष्णवों की। वो दासानुदास होते हैं, वो भगवान के सेवकों के सेवक होते हैं, और वो महान आत्माएं होते हैं। उनको भौतिक जगत की खुशियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। महाराज चित्रकेतु को एक्चुअल में लेडीज में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। तो वो प्लेन पे इतने विद्याधर बन के घूम रहे, सुंदर बन के घूम रहे, अट्रैक्टिव बन के घूम रहे। कई सारी अप्सराओं को अच्छे लगते होंगे लेकिन उनको कोई अप्सरा अच्छी नहीं लग रही है। तो वैसे उनको भौतिक हैप्पीनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उनको लग रहा है शिव जी ने भी हैप्पीनेस ऐसे प्रकट नहीं करनी चाहिए। कहते देखो तुम वैष्णवों को, वो भगवान के दासों के दास होते हैं और इनके अंदर भौतिक जगत की कोई खुशी की डिजायर नहीं होती। भौतिक जगत में उनको एंजॉय नहीं करना होता कभी भी। ऐसे भक्त जो हमेशा भगवान की सेवा करते हैं प्रेम से, उनको कभी किसी का डर नहीं लगता। वो डरते नहीं है। ऐसे भक्त जो प्रेम से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इनको किसी का डर नहीं रहता, ये फियरलेस रहते हैं। तो अगर इसी को आप उल्टा करो तो आपको पता चलेगा फियरलेस होने का फॉर्मूला क्या है। प्रेम से कृष्ण की सेवा करना। रिचुअल बन के मत करो कि सुबह आंख खुली, ब्रश किया, नहाया, पूजा करी, फूल चढ़ाए, सारा श्रृंगार किया, दिया लगाया, अगरबत्ती लगाई, संसार दावानला, चलो चलो चलो, नाश्ता भोग लगाया, खा लिया। रिचुअल मत बनाओ। ऐसे कभी कभी मसल मेमोरी में चला जाता है। ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है, जहाँ पे आपके मसल्स, आपके शरीर में ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। जैसे कार में बैठ गए, ऑटोमेटिकली गियर लग रहा है, ऑटोमेटिकली क्लच चल रहा है, ऑटोमेटिकली आप चला रहे हो। आपको सोच कर नहीं करना पड़ रहा है, आप गाने सुन रहे हो, कीर्तन सुन रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो और ऑटोमेटिकली कार चला रहे हो। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम जब शरीर में आ जाता है ना, मंगल आरती का और बाकी सारे रिचुअल्स का, रात को भगवान को सुलाना है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया तो वो सबसे डेंजरस होता है। तो वैसे भगवान शिव जी ने कहा कि देखो, ये सारे जितने भी भक्त होते हैं, ये भगवान की प्रेम से सेवा करते हैं, इसलिए कभी किसी चीज से डरते नहीं है। तो आपको कभी डर लगेगा तो पता, आपको समझ में आएगा कि मैं कहीं ना कहीं भगवान की प्रेम से सेवा नहीं कर रहा। मैं कोई तो एक सेवा पकड़ ही लेता हूँ घर में। मैं हर रोज मंदिर साफ कर लेता हूँ। मैं हर रोज एक नैपकिन लूंगा, मंदिर को ऐसे ऐसे पोछूंगा, थोड़ा डस्टिंग डस्टिंग करूंगा। सुबह आऊंगा, दोपहर को स्कूल से आऊंगा, चेक करूंगा अगरबत्ती का थोड़ा सा नीचे गिरा है क्या, चलो साइड कर लिया, साफ कर लिया, वापस रख लिया। ऐसे करके मैं हर रोज एक सेवा प्रेम से कर लेता हूँ। मेरे कृष्णा बड़े साफ सफाई में रहने चाहिए। ऐसे करके आप छोटी से छोटी भी अगर प्रेममयी सेवा शुरू करते हो, माइन्यूट माइक्रो हैबिट, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, माइक्रो हैबिट्स करनी है। तो ऐसे अगर मैं कर लेता हूँ ना, तो मैं स्पेसिफिक डर से बाहर आ जाऊंगा। मुझे स्कूल में बोला है कल असेंबली को होस्ट करना है, मुझे स्कूल में बोला है कि कल मैंने स्पीच देनी है, या फिर मुझे डिबेट कंपटीशन जाना है, कल मुझे स्कूल का मॉनिटर बनना है, मुझे सबके सामने खड़े होना है। ऐसा कुछ डर लग रहा है सबके सामने खड़े होकर कुछ बोलने में, तो कोई भी एक सेवा लो कृष्णा की, छोटी से छोटी। तुलसी का पत्ता ऑफर करना कृष्णा के चरण कमलों में, वैसे ले लो। आपको जो आसान लगता है और डुएबल लगता है, डुएबल मतलब मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मम्मा ने मुझे याद दिलाना चाहिए, पापा ने मुझे याद दिलाना चाहिए, ऐसा नहीं, मैं आप पे से ही कर सकता हूँ। ऐसे वाला कोई एक्टिविटी ले लो, प्रेम से करने लग जाओ। प्रेम से मतलब जैसे ही कृष्णा के पास जाओगे, कृष्णा थैंक यू सो मच, कृष्णा थैंक यू सो मच, आपने ये किया है, आपने ये दिया हमें, वो दिया हमें, थैंक यू कृष्णा, आप नहीं होते तो सांस भी नहीं ले पाते, थैंक यू कृष्णा, मेरे फिंगर्स वर्क कर रहे हैं, थैंक यू कृष्णा, मेरे लेग्स वर्क कर रहे हैं।
थैंक यू कृष्णा, आज टिफिन बड़ा अच्छा था, खाना मिला मुझे आज कृष्णा। आज तो पानी मिला, ठंडा ठंडा पानी मिला, आज तो कुल्फी भी मिल गई, थैंक यू कृष्णा। अरे ढेर सारा प्यार दो, प्यार से करो। नेक्स्ट डे आप असेंबली होस्ट करने जाओगे ना, आपके हृदय में जितना पहले डर था ना, उसका 50% कम हो गया होगा। फिर धीरे धीरे उस 50% का भी 50% कम हो जाएगा, इसका भी 50% कम हो जाएगा। यू विल बिकम फियरलेस। तो भगवान शिव जी ने कहा कि देखो ये सारे भक्त होते हैं जो दासों के दास होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं प्रेम से, वो कभी भी डरते नहीं है, किसी भी चीज से डरते नहीं है। उनके लिए ऊपर के जो स्वर्ग लोक है स्वर्गलोक, मुक्त होने के बाद ब्रह्म ज्योति, और नीचे के लोक, ये तीनों जगह एक जैसी है। उनको इसमें कोई अंतर ही नहीं दिखता, क्योंकि उनको सिर्फ कृष्ण की सेवा में इंटरेस्ट रहता है। अब वो मैं चाहे नीचे रह लूं, चाहे मैं ऊपर के लोकों में रह लूं, चाहे मैं ऊपर ब्रह्म ज्योति में, मैं कहीं पे भी जाऊं, मेरे को तो कृष्ण की सेवा से लेना देना है। तो उनको इंटरेस्ट होता है सिर्फ कृष्ण की सेवा में, शुद्ध वैष्णवों को, क्योंकि उनका मन फिक्स्ड रहता है भगवान के श्री चरण कमलों में। वो भगवान के चरण कमलों को कभी भी भूल नहीं पाते, भूलते नहीं है एक तो, और भूल पाते भी नहीं है। एक तो होता है कि भूलते नहीं है मतलब जानबूझ के याद करते रहना, और भूल नहीं पाते मतलब याद नहीं कर रहे हो तो भी ऑटोमेटिकली आपको याद आता रह रहा है, आता याद ही हो रहा है, याद ही हो रहा है। भगवान के चरण कमल दिमाग से जा ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, हृदय से जा ही नहीं रहे। जब भी हृदय के बारे में सोचता हूँ, हृदय में चरण कमल ही दिखाई देता है। आंखें बंद करता हूँ तो चरण कमल दिखाई देता है। तो ये वैष्णव जो होते हैं, वो इतने फिक्स्ड उनका माइंड होता है भगवान के चरण कमलों पे और भगवान के हरि नाम पर चलेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट हरि नाम निकलता है। डेमिगॉड्स के मंदिरों में जाओगे, सर जैसे ही झुकाएंगे, बाय डिफॉल्ट ही हरे कृष्णा महामंत्र निकल जाता है। रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे हो, बैठे हो कहीं पे, बाय डिफॉल्ट ही मंत्र में अपने आप ही हरि नाम निकलता जा रहा है, हरे कृष्णा महामंत्र जा ही नहीं रहा है दिमाग से। तो ये शुद्ध भक्त होते हैं। ये कभी उनके लिए सारी जगह एक समान, ऊपर के लोग नीचे के लोग, मुक्ति होने के बाद कहीं पे भी वो चले जाए, हर जगह उनको बस कृष्ण की सेवा ही चाहिए होती है। ना उनके हृदय से या मन से भगवान के चरण कमल जाते हैं, ना उनके मन से हरि नाम माइनस हो पाता है। ये दो चीजें उनको कंटिन्यूअस उनके साथ होती है, इसलिए उनको किसी भी चीज का पेन महसूस नहीं होता। एक तो होता है कि मेरे पाँव को लगी, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। दूसरी होती है कि उनको पेन महसूस ही नहीं होता। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेन के लिए इम्यून हो जाते हैं। इम्यून हो जाता है तो किसी किसी को लगता है इसका दिल पत्थर हो गया है, इसको तो बुरा लगता ही नहीं। लेकिन सच तो ये होता है कि इनको पेन से इम्यूनिटी आ जाती है। कितना भी पेन आए ना जिंदगी में, वो हरि नाम के साथ नेविगेट कर लेते हैं और चरण कमलों के साथ नेविगेट कर लेते हैं, तो उनको फील नहीं होता। आपने देखा है इस्कॉन में कितने सारे सन्यासी बीमार होते हैं, लेकिन बड़े अच्छे से नेविगेट कर रहे होते हैं, इतनी बीमारी में इतने ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं होते, डिमोराल कभी नहीं देखा है इनको। ये कंटिन्यूअसली भगवान के चरण कमलों को याद रखते हैं, कंटिन्यूअसली अंदर ही अंदर हरि नाम चलता रहता है। इसलिए इनकी बॉडी बहुत ज्यादा ऐसे दिखाई नहीं देती, जैसे भौतिकवादियों की बॉडी दिखती है वैसे इनकी बॉडी दिखती नहीं है। तो ये शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो कभी भी उनको सो कॉल्ड पेन जो होता है वो तंग नहीं करता, और भौतिक जगत की खुशियां भी तंग नहीं करती, मतलब इच्छाएं तंग नहीं करती। इच्छा को डिलीट करना मतलब ही बद्ध जीव से मुक्त जीव बन जाना। बद्ध जीव और मुक्त जीव में एक ही अंतर होता है, बद्ध जीव में इच्छाएं होती है, मुक्त जीव में कोई इच्छा नहीं होती, भौतिक इच्छाएं नहीं होती। इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। So, just see, although you cursed the king, he was not at all afraid or sorry. तो शिवजी ने पार्वती माता को कहा कि देखो तुमने श्राप दिया राजा को, महाराज चित्रकेतु को, लेकिन वो बिल्कुल भी डरा नहीं तुमसे, और ना ही उसको सॉरी फील हुआ। मतलब ना उसको डरा नहीं, और ना ही उसको गिल्टी फील हुआ कि मैंने गलत बोला, गिल्टी भी फील नहीं हुआ उसको। रादर उसने तुम्हें दंडवत किया, तुम्हें रिस्पेक्ट किया, तुम्हें माँ भी बोला, तुम्हें माँ करके अपनी माँ करके एक्सेप्ट किया। और तुम्हारा श्राप, माँ जैसे डांटती है बच्चे को और बच्चा कहते कि हाँ मम्मा मारो मत, मारो मत, करता हूँ होमवर्क, करता हूँ होमवर्क, मारो मत,
वैसे करके माँ समझ के तुम्हारा ये लिया, श्राप लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया उसने, माँ का दर्जा भी दे दिया तुम्हें। ये होता है एक्सीलेंट डिवोटी, ये होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवोटी, ऐसे करके शिव जी ने पार्वती माता को बोला। और फिर फिर शिव जी चक्कर लगा, ऐसे हंस गए ऐसे बोले और कहते, ही हैज डिफीटेड यू एंड योर ब्यूटी। कहते कि उसने तो वो आया, तुम्हें भी हरा दिया और तुम्हारी सुंदरता को भी हरा दिया। पार्वती माता इज वेरी ब्यूटीफुल, क्यों नहीं होंगी, तो बड़ी सुंदर है। कहते कि उसने तो तुम्हें हराया पार्वती, और तुम्हारी सुंदरता को भी हराया, और वो इसमें से चमक उठकर और शुद्ध भक्त बनकर गया। वो आया, लेकिन वो तुम्हारी ब्यूटी से भी अट्रैक्ट नहीं हुआ। मतलब कोई और होता तो उसको लगता, शिव जी आपके पास इतनी सुंदर पार्वती माता है, मेरे को भी कोई पत्नी दे दो, ऐसे लगता। लेकिन इसको ऐसे नहीं लगा, वो पार्वती माता की सुंदरता के पास कोई ये नहीं था। तो ये नजर होनी चाहिए प्रभु जी की। प्रभु जी ने हर स्त्री को माँ की नजर से देखना है, ये तो माँ है। अब जैसे माता जी इस प्रभु जी इसको 10 साल के बेटे की तरह देखेंगी, चाहे कितना भी बड़ा प्रभु जी मिले उनके सामने, 10 साल का बच्चे की नजर से ही देखनी है। ब्रह्मचारी को सनत कुमारों की तरह देख रहा है, 5 साल के बच्चे हैं। ब्रह्मचारी को देखने की नजर ही, चाहे कितना भी महान ब्रह्मचारी हो, महान भक्त हो, शुद्ध भक्त हो, फिर भी माताओं ने उनको सनत कुमारों की तरह देखना है, छोटे छोटे 5 साल के हैं, इस तरीके से देख रहा है। और प्रभु जी ने माताओं को कैसे देखने, अरे 70-80 ईयर्स की माता जी है, ये तो बहुत बड़ी है हमसे, ये तो बहुत बड़ी है। ऐसे चाहे सामने 10 साल की लड़की आ जाए, उसको भी समझना है, अरे ये तो बहुत महान भक्त है, ये तो 80 ईयर्स के भक्त है, ये माता जी तो 80 की है, ये माता जी तो 70 ईयर्स की है। ऐसे करके अपने मन में ही माता जी को अपनी उम्र से 30-40 साल या 30 साल आगे कर दो, तो आपकी नजर कभी गलत नहीं होगी। चाहकर भी आप गलत नजर से किसी माता जी को नहीं देख पाओगे, ये सीक्रेट होता है, ऐसे करना होता है। तो ये जो था चित्रकेतु, वो कहाँ अट्रैक्ट हो पाया पार्वती माता की सुंदरता से, इस तरीके से अट्रैक्ट नहीं होना होता। शुद्ध भक्त अट्रैक्ट नहीं होते स्त्री के सुंदरता से। तो शिव जी ने कहा, देखो तुम्हारी सुंदरता को भी बीट कर गया ये, तुम्हें भी बीट कर गया, तुम्हारे ऊपर भी जीत प्राप्त कर ली, तुम्हारी सुंदरता भी उसको डेविएट नहीं कर पाई। और प्लस यहाँ से गया है तो और ऊपर भक्त उठ कर गया है, मतलब तुम्हारा श्राप एक्सेप्ट करके गया है। यही दिखाता है कि भाई ये बहुत शुद्ध भक्त हो गया है, ये अप्लाई करने लगा है और इसने एक्सेप्ट कर लिया। सो जीवन में जब भी मुश्किलें आएंगी ना, तो प्रारब्ध समझकर एक्सेप्ट कर लो और हरि नाम की इंटेंसिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ हरि नाम की। लेकिन वेट मत करो, मैं तो कहती हूँ वेट क्यों कर रहे हो बच्चों, आपके पास टाइम है, यू हैव स्टार्टेड अर्ली, एज इज बाय योर साइड। आपका सबसे बड़ा, अगर आज बेनिफिट कोई है आपके पास, सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों के पास, टाइम। आपके पास टाइम है, बड़े लोगों के पास टाइम नहीं है। वो उनके पास वो नहीं है टाइम, आपके पास टाइम है, उम्र है, आपके पास एनर्जी है, बड़े के पास इतनी एनर्जी नहीं है। आपके पास ढेर सारा टाइम है, आप छुट्टियों में अपने आप को टाइम दे सकते हो, स्कूल से वापस आने के बाद भी अपने आप को टाइम दे सकते हो। बड़े अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, जिम्मेदारियां बड़ी होती है, बट तो टाइम में आप बहुत ज्यादा श्रीमंत हो, रिच हो, एनर्जी में आप लोग रिच हो, आपके पास बहुत सारे साल बचे हुए हैं, तो आपके पास वो सारी रिचनेस है आज, इतनी सारी, प्लस आपको जिम्मेदारियां नहीं है। इसका मतलब क्या, आप स्ट्रेस फ्री घूम सकते हो, तो आपके पास नो टेंशन वाली रिचनेस है, मतलब मस्त बिंदास होने वाली आपके पास रिचनेस है। ये बड़ों के पास नहीं है। तो आपके पास इस इतनी बड़ी पावर्स है, इस पावर को जाने मत दो हाथ से, ये टाइम जाने मत दो। जाप करो, वेट मत करो कि कल को पार्वती माता जैसे कोई आएगी मुझे श्राप देगी, मैं रोऊंगा धोऊंगा हरि नाम लूंगा कृष्णा के सामने रोऊंगा, फिर मुझे साक्षात्कार होगा कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, फिर मैं सीखूंगा, फिर मैं नौकरी लूंगा, फिर मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा, मैं रोऊंगा धोऊंगा, और उसके बाद क्या करूंगा मैं वापस रोने लग जाऊंगा, मैं वापस ये करने लग जाऊंगा, हरि नाम ले जाऊंगा, और फिर मैं वापस अपनी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। वेट मत करो ये सारी चीजों के लिए, ठीक है, वेट नहीं करना है। आप पहले से ही हरि नाम लेने लग जाओ, ताकि आपके जीवन में दुख ना आए।
दुखों को इनवाइट मत करो, प्रारब्धों को, बुरे प्रारब्धों को इनवाइट मत करो। मैं आपको बताऊंगी, मैं आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस, वेरी वेरी सीरियस। हरि नाम लेने लग जाओ और दुखों को इनवाइट करना बंद करो। हम खुद ही इनवाइट करते हैं अपने प्रारब्धों को, कोई नहीं आता। आप भागवतम में, हमने एक टॉपिक अभी डिस्कस नहीं किया, हम करेंगे। वहां पे महाराज चित्रकेतु ने बताया था कि कभी भी दूसरा इंसान हमारे दुखों के लिए जिम्मेदार नहीं रहता। दुखों के लिए अगर हम जिम्मेदार रहते हैं तो हमारे प्रारब्ध ही जिम्मेदार रहते हैं। हम खुद भी अपने दुखों के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमें याद ही नहीं है पिछले जन्म में हमने क्या किया। हम कैसे जिम्मेदार हो गए, याद ही नहीं, मेमोरी ही नहीं है। लेकिन पिछले जन्म के प्रारब्ध आ तो रहे हैं ना। तो फिर वो महाराज चित्रकेतु कहते हैं माता पार्वती को कि देखो, दुखों का कारण कभी दूसरा इंसान, हमारे फ्रेंड्स नहीं होते और हमारे एनिमीज भी नहीं होते। फ्रेंड्स और एनिमीज बोथ आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। मतलब ना आपके दोस्त आपको खुशी देने आ रहे हैं, दुख देने आ रहे हैं, ना आपके दुश्मन आपको दुख देने आ रहे हैं या खुशी देने आ रहे हैं। दोनों जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है? प्रारब्ध जिम्मेदार है। अब उस प्रारब्ध के लिए मैं आज जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो ना मैं जिम्मेदार हूं मेरे दुखों के लिए, ना माता आप जिम्मेदार हो दुखों के लिए, मेरा प्रारब्ध जिम्मेदार है। लेकिन अगर मुझे जिम्मेदारी लेनी है ना, तो मैं प्रारब्ध को खत्म करने की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। और अगर मैं हरिनाम नहीं ले रहा हूं, तो मैं अपने प्रारब्ध की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। तो अल्टीमेटली मैं खुद इनवाइट कर रहा हूँ, प्रारब्ध आओ मुझे मारो, प्रारब्ध आओ मुझे थप्पड़ मारो, प्रारब्ध आओ मुझे दुखी करो। मुझे बहुत बहुत, मैं आपको बस नौकरी के नॉर्मल नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, लेकिन अनंत दुख है, अनंत दुख है। भगवान अनंत है ना, दुख भी अनंत है। हमें नहीं पता कौन सा दुख इनवाइट करके नहीं आएगा। आपके मम्मी पापा आपका दुख शेयर ही नहीं कर सकते। इधर फोड़ा आ गया तो मम्मा क्या करेगी? मम्मा थोड़ी ना आपका फोड़े का पेन शेयर करेगी। वो बोलेगी हाय हाय चल मैं तेरे को सोफ्रामाइसिन लगा देती हूँ, कैलेड्रिल लगा देती हूँ, चल 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 तेरा फोड़ा मैं ठीक कर। ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही कर सकती है। बट आपका पेन आपने ही सहना है, फोड़े का कर क्या सकती है मम्मा? कोई शेयर नहीं कर सकता पेन। बट आपको दुख होगा ना, तो माता पिता को 10 गुना ज्यादा दुख होगा। तो अपने से ही दुख दुख इनवाइट मत करो, हरि नाम लेने लग जाओ। बहुत है। मैंने अभी, मैं कल मिली थी, डिवोटी आए थे, तो उनके जीवन में बड़ी मुश्किलें आ रही। वो अभी अभी आए हैं डिवोशन में, बड़े 32 साल के, अभी अभी आई है वो डिवोशन में, लेकिन बड़ी बड़े दुख आए हैं जीवन में उनके। तो अगर इन्होंने बचपन से 5 साल से अगर जाप किया होता ना, तो अभी जो पिछले 4 साल से दुख आए हैं, वो दुख नहीं आते उनके जीवन में। आई बात समझ में? और ये दुख आप, आपका चरित्र कितना भी अच्छा आपको नहीं पता आपको मिलने वाले लोगों का चरित्र कैसा हो सकता है पिछले जन्म का कोई दुश्मन ही आपका पति बनकर आए या पत्नी बनकर आए। अब इतना करीबी रिश्ता आपको तंग करने लगेगा, तो बताओ भला आप सांस कैसे लो? आप सांस भी नहीं ले सकते, परेशान, घर में ही दुश्मन बैठा है, घर में ही दुश्मन बैठा है, आप खुश कैसे रहोगे आप? इसलिए 5 साल के वो, अभी जितनी भी उम्र है ना, हरि नाम लेते रहो। बाद में ना लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। जितना ज्यादा जाप करोगे ना, कृष्णा आपका बड़ा रक्षण करेंगे। पता है, आप बड़े होते होते आपके मन में कभी कभी खुद का ही बुरा करने की इच्छाएं आएंगी। मतलब कोई डिसीजन ऐसे होंगे जिससे कि आपको भविष्य दिख नहीं रहा है और आपका बुरा होने वाला है वो डिसीजन लेकर, लेकिन फिर भी आप डटे रहोगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और कृष्णा आपकी वो जो जिद है वो पूरी ना करके आपका रक्षण करते रहेंगे। बट पहले हरि नाम लेना शुरू करो। क्या पता आपको कल को कोई अच्छा लग जाए और वो आपके भविष्य के लिए अच्छा ना हो, तो कृष्णा ना दे आपको, लेकिन कृष्णा कोई और दे दे, और आपका जिंदगी एकदम ही मस्त, एकदम बदल जाए, बहुत ही अच्छी हो जाए। भौतिकवादी मटीरियलिस्टिक के लिए भी आपको बहुत अच्छे कंफर्ट मिले और स्पिरिचुअली भी अच्छे कंफर्ट मिले। चित्रकेतु महाराज को नहीं मिला मटेरियल कंफर्ट, विमान मिला, सुंदर शरीर मिला, हरि नाम मिला, हरि कीर्तन की शक्ति मिली। वैसे ही भौतिक जगत की भी कंफर्ट्स मिलेंगे और आपको आध्यात्मिक जगत का भी बहुत ज्यादा प्रेम, आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन प्रोवाइडेड हरि नाम की शरणागति ले लो। डोंट आस्क मेनी क्वेश्चंस, डोंट गेट इनटू टेक्निकलिटीज। ज्ञान योग में मत पड़ो, क्या लूँ, कितनी बार लूँ, कैसे लूँ। जस्ट स्टार्ट टेकिंग, जस्ट स्टार्ट। आप सुबह उठते हो, आप सोचते भी नहीं मैं ब्रश ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, करने लग जाते हो ना फटाफट। कहाँ दिमाग लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो। पार्क करो अपने दिमाग को, गराज में छोड़ के आ जाओ। सुबह सुबह उठते हो ना, सोचना मैंने अपना दिमाग गराज में रखा और मैं जाप कर रहा हूँ, दैट्स ऑल।
जब भी जाप करने बैठोगे ना, ऐसे उठाओ अपना दिमाग, गराज में रख दो और जाप करो। दिमाग को साइड करो, सबसे पहले, सबसे बड़ा दुश्मन है दिमाग। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंघ जन यज्ञ की जय।